हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नवाज और आज हम बात करेंगे मोजो यानी कि मोबाइल जर्नलिज्म के बारे में। मोजो यानी कि मोबाइल जर्नलिज्म डिजिटल स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग और यहां तक कि ब्रॉडकास्टिंग भी एक ही डिवाइस से कर सकते हैं और वो डिवाइस है आपका अपना स्मार्टफोन। मोबाइल जर्नलिज्म एक अफोर्डेबल, फास्टर और इजी तरीका है न्यूज़ रिपोर्टिंग का और इसीलिए दुनिया भर के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इसे अपना रहे हैं। आरटी न्यूज़, बीबीसी और यूएसए टुडे जैसे ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी मोबाइल जर्नलिज्म के थ्रू अपनी रिपोर्ट्स, कवरेज और ब्रॉडकास्टिंग का काम शुरू कर चुके हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो एनडीटीवी ने भी मोजो को अपना लिया है। स्मार्टफोन से सिर्फ मोबाइल जर्नलिज्म ही नहीं बल्कि आप प्रोफेशनल वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। इस टाइम आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मैं अपने स्मार्टफोन से ही शूट कर रहा हूं। स्मार्टफोन से सिर्फ मोबाइल जर्नलिज्म ही नहीं बल्कि आप प्रोफेशनल वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। इस टाइम आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मैं अपने स्मार्टफोन से ही शूट कर रहा हूं। तो अगर आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट या न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मोबाइल जर्नलिज्म के लिए बेसिक इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको चाहिए एक स्मार्टफोन जो अच्छी वीडियो क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सके। इसके अलावा आपको चाहिए एक सेल्फी स्टिक जिससे आप अपने फुटेज ले सकें और इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है माइक्रोफोन, क्योंकि साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूज़ रिपोर्टिंग का। अगर आप अपने वीडियो को और ज़्यादा स्टेबल और प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो आप एक ट्राइपॉड भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक मोबाइल माउंट भी लेना होगा क्योंकि मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाने के लिए इस माउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखिए, पावर बैंक भी एक इफेक्टिव टूल है क्योंकि अगर आप आउटडोर रिपोर्टिंग करते हैं तो बैटरी बैकअप कम होने की सूरत में पावर बैंक आपकी मदद कर सकता है। मोबाइल जर्नलिज्म शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखना होगा। इसके साथ आपके फ़ोन में अवेलेबल स्टोरेज को चेक करना चाहिए और आपका लेंस, मोबाइल का जो लेंस है वो साफ़ होना चाहिए। और इसके अलावा आपका मोबाइल किस वीडियो फॉर्मेट में शूट करता है, यानी कि 720p से लेकर 4K तक, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का वीडियो शूट कर सकते हैं। फील्ड में जाके मोबाइल जर्नलिज्म कैसे करना है, आइए अब इसको समझते हैं। हमारा शॉट रेडी हो चुका है। हम खड़े हैं इस टाइम AAFT कॉलेज में और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से आज के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। आप देख रहे हैं जैसे कि मोजो का सेटअप इस टाइम लग चुका है। मैंने यहाँ पर लैपल माइक लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बेटर क्वालिटी चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल माइक की ज़रूरत पड़ेगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। इन समीकरणों का असर अगले साल लोकसभा चुनाव पर क्या होने वाला है, आइए इस बारे में बात करते हैं हमारी पॉलिटिकल एनालिस्ट नेहा जी से। 2014 और 2019 के इलेक्शंस का अगर हम टाइम देखें तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आपको क्या लगता है 2019 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? सर 2019 में मुझे लगता है कि सर बीजेपी नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने जो 5 साल जो जुमले किए ना, उन जुमलों में जो वादे किए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोबाइल से शूट करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि सनलाइट का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि एक क्लियर फुटेज मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसी शॉट को मैं एकदम सन के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो ये इमेज बर्न हो जाती है। ये एक तरह से ओवर एक्सपोज इमेज हो गई है जो कि ठीक नहीं है। उसी तरह अगर मैं सन के ऑपोजिट आता हूँ और कैमरा के सामने सन है तो भी इमेज उतनी क्लियर नहीं आती। तो बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन इस तरह से करें, कुछ ऐसे कि आपकी इमेज क्लियर आए।
अगर आप इंडोर इंटरव्यू कर रहे हैं तो लाइट एक मेजर इशू हो सकता है, इसलिए कोशिश करिए कि अपना जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसे विंडो के अगेंस्ट बैठाएं। इससे नेचुरल लाइट में भी आप अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप इसी विंडो पर इस तरह जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसको बैठा के शूट करेंगे तो इमेज आपकी खराब हो सकती है और आपका इंटरव्यू भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जर्नलिज्म में पीस टू कैमरा करने के लिए भी सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइम मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो सेल्फी स्टिक के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रहा है और इसी के जरिए आप अपना पीस टू कैमरा यानी पीटीसी भी कर सकते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट में P2C एक कॉमन चीज़ है जो आपको अक्सर करनी पड़ सकती है। P2C मतलब पीस टू कैमरा, जो मैं इस टाइम कर रहा हूं। अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आप अपना P2C काफ़ी स्टेबल और प्रोफेशनली शूट कर सकते हैं। आज हमने बात की मोजो यानी मोबाइल जर्नलिज्म के बारे में। आने वाले दिनों में हम जर्नलिज्म से जुड़े और भी कई वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।